बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 11। आज का टॉपिक है वो है यूजिंग वर्ब्स फोर्थ फॉर्म विद शैल बी एंड विल बी। ठीक है जी। तो शैल बी और विल बी के साथ जब आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो दैट बिकम्स द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। अब फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस है क्या? In this tense, verb is used in a fourth form with auxiliary verb shall be or will be to show that action will remain continue in coming time or in the future। यानी इस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म shall be और will be के साथ जब इस्तेमाल की जाती है तो वो काम शो किया जाता है कि कोई काम आने वाले वक्त में यानी मुस्तकबिल में जारी रहेगा। ठीक है। यानी कोई काम अगर आप फ्यूचर में कर रहे हों या कर रहे होंगे, ठीक है, ये अजम्पशन पर सारा डिपेंड करता है, गेस पर, कि भाई फ़लाँ बंदा जो है वो सो रहा होगा, वो आ रहे होंगे। ये एक अजम्पशन होती है, एक गेस होता है, एक अंदाज़ा होता है, उसके मुताबिक फिर हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के जुमले बनाते हैं जिसमें हम कोई काम शो करते हैं कि कोई काम हो रहा होगा फ्यूचर में, तो उसे हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। इसका फार्मूला है जी, सब्जेक्ट के साथ आप शैल बी या विल बी को इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगी एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। शैल बी आप किसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? आई और वी के साथ नॉर्मली, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सब के साथ आप विल बी इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर विल बी यू, दे, ही, शी, इट, अली, सिंगल नेम एंड प्लूरल नेम्स यानी टू नेम्स के साथ भी आप यही इस्तेमाल करेंगे विल बी को। एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें, सब्जेक्ट है आई के साथ शैल बी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म वेटिंग है और ऑब्जेक्ट है फॉर यू। तो जुमला हुआ आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँगा। ठीक है, यानी आने वाले वक्त में ये जुमला बता रहा है कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँगा। जैसे आपने किसी दोस्त को कहा कि भाई मैं जो है ना अगले महीने आऊँगा। ठीक है, तो आपने उससे कहा ठीक है मैं इंतज़ार कर रहा हूँगा आपका, तो आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। यानी उसने आने का कहा फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, उस वक्त आपने उसको कहा कि भाई मैं भी आपका इंतज़ार कर रहा हूँगा, यानी आने वाले वक्त में मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँगा। तो ये है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। दूसरा सेंटेंस अगर देखें, सब्जेक्ट है यू, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, मिसिंग जो है मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म के साथ, एंड मी जो है ऑब्जेक्ट। यू विल बी मिसिंग मी, तुम मुझे याद कर रहे होगे। वी शैल बी क्लीनिंग आवर होम, हम अपना घर साफ कर रहे होंगे। ही विल बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा। शी विल बी कुकिंग, वो खाना बना रही होगी। इट विल बी रेनिंग देयर, वहाँ बारिश हो रही होगी। दे विल बी गेटिंग रेडी, वो तैयार हो रहे होंगे। अली विल बी लुकिंग फॉर हिज फ़ोन, अली अपना फ़ोन ढूंढ रहा होगा। अब इन तमाम सेंटेंसेस में जब आप देखें, सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स के बाद फ़ौरन बाद आपने हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी को इस्तेमाल किया है, एंड देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की है एंड ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया है, तो आपका सेंटेंस जो है वो फ्यूचर प्रोग्रेसिव का बन गया है। अब इन तमाम सेंटेंसेस में आपने काम की जो मूवमेंट है, एक्शन जो है, वो फ्यूचर में जारी रखने के लिए ही आपने इस्तेमाल किया है। यानी कोई काम होगा जो फ्यूचर में जारी रहेगा, तो उसे हम उर्दू के सेंटेंस के अंदर जब उसको ट्रांसलेट करते हैं, जैसे आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँगा, तो ये कर रहा हूँगा जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को शो करता है। और बाकी सेंटेंसेस भी मैंने आपको बताए हैं, वो भी आपके फ्यूचर कंटिन्यूस के यानी फ्यूचर प्रोग्रेसिव के हैं। उसके बाद नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव बनाने के लिए थोड़ी सी यहाँ पर जो है ना आपको अंडरस्टैंडिंग लाजमी रखनी होगी, याद रखना होगा कि जब आप हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैं शैल बी और विल बी, तो नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि शैल नॉट बी करेंगे और विल नॉट बी। यानी ये जो नॉट है, ठीक है ना, ये शैल नॉट बी यानी शैल बी के बिल्कुल बीच में शैल और बी के बीच में शैल नॉट भी होगा, विल और बी के बीच में विल नॉट भी होगा। सब्जेक्ट होगा, फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल बी, शैल नॉट बी या विल नॉट बी,
वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ ये याद रखना है कि जो शैल बी या विल बी होगा उन दोनों के बीच में नॉट को हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल अगर आप देखें, आई शैल नॉट बी वेटिंग एनी मोर, मैं और ज़्यादा वे इंतज़ार नहीं कर रहा हूँगा। यू विल नॉट बी पेइंग बिल्स इन अ क्यू, आप कतार में खड़े होकर बिल्स जो है नहीं अदा कर रहे होंगे। यानी एक वक्त आएगा जब आपको कतार में खड़े होकर बिल्स जमा कराने की ज़रूरत नहीं होगी। ही विल नॉट बी रिग्रेटिंग, वो नहीं पछता रहा होगा। शी विल नॉट बी अटेंडिंग क्लासेस, वो क्लासेस अटेंड नहीं कर रही होगी। इट विल नॉट बी रेनिंग देयर, वहाँ बारिश नहीं हो रही होगी। दे विल नॉट बी अनोइंग, वो तंग नहीं कर रहे होंगे। अली विल नॉट बी सीकिंग हेल्प, अली मदद नहीं ढूंढ रहा होगा। यहाँ पर भी आप अगर नेगेटिव को देखें तो मैंने हाईलाइट कर रखा है नॉट को, मगर जो नॉट आ रहा है वो शल नॉट बी और विल नॉट बी, इस तरीके से आ रहा है, याद रखिएगा। उसके बाद है इंट्रोगेटिव। सवालिया बनाने का वही तरीका है, पर यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंजिंग हमें करनी होगी कि शल बी और विल बी जो है पूरा हेल्पिंग वर्ब हम बाहर सब्जेक्ट से पहले नहीं लगाएंगे। इंट्रोगेटिव नॉर्मली हम तो ये ऐसे ही बनाते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसे हम सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, पर यहाँ पर हम सिर्फ शल या विल को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा। यानी जो बी की पोजीशन है वो सब्जेक्ट के बाद ही रहेगी। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल अगर आप देखें, विल यू बी वर्किंग टुनाइट, क्या आप आज रात काम कर रहे होंगे। विल ही बी स्लीपिंग, क्या वो सो रहा होगा। विल शी बी मेकिंग असाइनमेंट्स, क्या वो असाइनमेंट्स बना रही होगी। विल ही बी गार्डिंग देम, क्या वो उनको हिफाजत कर रहा होगा उनकी। विल इट बी फ्रीजिंग, क्या वो फ्रीजिंग यानी जमा रहा होगा, फ्रिज वगैरह जो भी है, क्या वो बर्फ़ जमा रहा होगा या पानी जमा रहा होगा। शल आई बी अवेकिंग वेरी एवरी नाइट, क्या मैं हर रात जाग रहा हूँगा। विल दे बी प्रोवाइडिंग फूड फॉर एवर, क्या वो हमेशा खाना देते रहेंगे या दे रहे होंगे। और है शल वी बी वेटिंग होल नाइट, क्या हम पूरी रात इंतज़ार कर रहे होंगे। तो यहाँ पर भी आप देखें अगर, तो हाईलाइट कर दिया है मैंने हेल्पिंग वर्ब्स को, ठीक है, मगर हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ शल या विल जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, ठीक है। इसके बाद है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव एक साथ जब आप करते हैं तो आपके पास फार्मूला है कि इंट्रोगेटिव करने के लिए आप शल या विल को वैसे ही सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, और नेगेटिव करने के लिए नॉट आएगा, फिर बी आएगा। यानी बी की जो पोजीशन है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बाद ही है, वो पहले नहीं हो सकती। तो आप इंट्रोगेटिव भी कर रहे हैं तो आप देखें शल या विल को सब्जेक्ट से पहले आपने लगाया, फिर सब्जेक्ट है, फिर नेगेटिव कर रहे हैं तो नॉट आएगा सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद, फिर बी आएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल अगर आप देखें, विल यू नॉट बी फीलिंग टायर्ड, क्या तुम थके हुए महसूस नहीं कर रहे होगे। दूसरा एग्जाम्पल देखें, विल दे नॉट बी लुकिंग फॉर यू, क्या वो तुम्हें ढूंढ नहीं रहे होंगे। विल ही नॉट बी सर्विंग देम प्रॉपरली, क्या वो उनकी खिदमत सही से नहीं कर रहा होगा। विल शी नॉट बी ड्राइविंग कार, क्या वो कार ड्राइव नहीं कर रही होगी। विल अली नॉट बी फीलिंग प्राउड, क्या अली फ़ख्र महसूस नहीं कर रहा होगा। शल वी नॉट बी टीचिंग स्टूडेंट्स ड्यूरिंग कोविड, क्या हम कोविड के दौरान शागिर्दों को नहीं पढ़ा रहे होंगे। विल इट नॉट बी वर्किंग प्रॉपरली, क्या वो सही से काम नहीं कर रही होगी, मशीन वगैरह जो भी है। तो ये है आपके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव साथ में, इनको भी मैंने हाईलाइट कर रखा है, आपको आसानी होगी इनको समझने में। आप सिर्फ जो फार्मूला के मुताबिक सेंटेंसेस बनाते जाएं, उनकी प्रैक्टिस करते जाएं, इंशाल्लाह आपको जो है ना समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और जो फेसबुक पेज है उसको लाइक करें, लर्न इंग्लिश विद वज़ीर अली जरवार। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।